नमस्कार दोस्तों, पीएलसी स्काई ट्रेनिंग में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम राज नायक है और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग सीमेंस टीआईए पोर्टल में स्टार्ट ऑन डिले टाइमर या ऑन डिले टाइमर कॉइल इंस्ट्रक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। हम लोग जानेंगे कि ये ऑन डिले टाइमर कॉइल इंस्ट्रक्शन क्या है, किस तरीके से आप इसकी एड्रेसिंग कर सकते हैं और कैसे इसका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन किया जा सकता है। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बट आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि जब आपने बेल आइकन प्रेस किया हुआ होगा तभी आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिल पाएगा और आपका नॉलेज इनहेंस हो पाएगा। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहला सवाल आता है कि ये स्टार्ट ऑन डिले टाइमर या ऑन डिले टाइमर कॉइल कहाँ है। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियोज में भी आपको बताया है कि ये जो टाइमर सेक्शन है इसमें कुछ आपके जो है ब्लॉक टाइप टाइमर्स हैं और कुछ कॉइल टाइप टाइमर्स हैं। अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको कॉइल टाइप टाइमर का पहला टाइमर जो स्टार्ट पल्स टाइमर या पल्स टाइमर कॉइल है उसके बारे में आपको बताया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो देख सकते हैं और अपना नॉलेज बढ़ा सकते हैं। बट आज का जो टॉपिक है हमारा वो है स्टार्ट ऑन डिले टाइमर। ये आपको राइट साइड में जब आप इंस्ट्रक्शन पैनल पे जाते हो, इंस्ट्रक्शन टैब पे क्लिक करते हैं, देन आफ्टर आपको ये बिट लॉजिक ऑपरेशन इंस्ट्रक्शन सेक्शन में आपको टाइमर ऑपरेशंस में मिल जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे जो सेकेंड नंबर का कॉइल इंस्ट्रक्शन है ये यहाँ। इसके बारे में और डिटेल में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, किसी भी नेटवर्क को सेलेक्ट करेंगे। ये जो स्क्रीन आपको दिख रहा है ये हमारा टीआईए पोर्टल का स्क्रीन है। इसमें किसी भी नेटवर्क को आप सेलेक्ट करेंगे और टी ऑन ये जो है आउटपुट कॉइल इसको क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप कॉइल को क्लिक करेंगे यहाँ पे टी ऑन इंस्ट्रक्शन जो है यहाँ दिखाई दे जाएगा। और नॉलेज चाहिए मुझे तो आपको पता है क्या करना है, आप अपने सिस्टम में F1 प्रेस कर देंगे। F1 प्रेस करते ही इससे रिलेटेड जितना भी हेल्प फाइल है, जितना भी इंस्ट्रक्शन है वो सारा आपको स्क्रीन पे दिखाई दे जाएगा। उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना होगा, सारा डिटेल। तो अगर आप बहुत अच्छी जानकारी चाहते हैं, सॉफ्टवेयर आपके पास है, तो क्या करना है, आपको F1 पे क्लिक करना है। बस क्लिक करते ही आपको इंस्ट्रक्शन दिखाई देने लगेगा। यहाँ देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ सारा डिटेल है, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि टी ऑन टाइमर जो है आपका ब्लॉक टाइप टाइमर था। टी ऑन टाइमर क्या करता है, ये ऑन डिले प्रोवाइड करता है। यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ पे इसका सारा डिटेल है। बट अब सवाल आती है एड्रेसिंग। एड्रेसिंग में कंफ्यूजन ना हो। अब यहाँ पे देखिए डेटा ब्लॉक फाइल में ले नहीं पा रहा हूं, तो इसके लिए क्या करता हूं, कभी भी जब कोई भी दिक्कत हो, कुछ भी समझ में ना आए आपको, तो क्या करना है, आपको टी ऑन पे क्लिक कर देना। किसी भी टाइमर ब्लॉक पे क्लिक कर देंगे और ओके करने के बाद आपको क्या करना है, इस ब्लॉक को डिलीट कर देना। अब इससे क्या होगा, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन के साथ सिस्टम ब्लॉक्स आ गए। जो भी ब्लॉक आपने डेटा ब्लॉक की एड्रेसिंग की है यहाँ आपको दिखने लगेगा और इस तरीके से आप यहाँ से एड्रेसिंग ले सकते हो। अब आपने यहाँ पे क्या किया, सेलेक्ट किया और टाइमर ऑन पर। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि आपका टी ऑन टाइमर का ब्लॉक है। ठीक है, एड्रेसिंग इसकी कैसे लेंगे, आप यहाँ पे आते हैं सिस्टम ब्लॉक में। ठीक है, सिस्टम ब्लॉक में आपको प्रोग्राम रिसोर्सेज मिलता है, इसमें आपको सारा डेटा ब्लॉक है। इसको आप ड्रैग करेंगे और इसके ऊपर यहाँ ला के छोड़ देते हैं। छोड़ते हैं, आप यहाँ देखें ये आ गया। अब यहाँ नीचे क्या करना है भाई, यहाँ टाइम लिखना है। आप यहाँ पे इंटीजर लिख सकते हैं, टाइम लिख सकते हैं, डबल इंटीजर है जो भी। अब मुझे कितना टाइम, कितने का डिले देना है, मान लीजिए आपने कहा कि 20 सेकेंड का डिले, तो 20 सेकेंड। अगर आपको मिली सेकेंड भी चाहिए तो आपने कहा 200 मिली सेकेंड, 200 मिली सेकेंड ये आप लिख देते हैं और एंटर कर देते हैं। एंटर करते हैं, आप यहाँ देखिए क्या आ गया, T#20 सेकेंड 200 मिली सेकेंड। अब लेकिन इनपुट भी चाहिए मुझे। इनपुट के लिए क्या करना है, यहाँ पे कोई भी बुलियन इनपुट जो है, कोई भी डिस्क्रीट इनपुट आप यूज कर सकते हैं। अब इसकी एड्रेसिंग में ले लेता हूं I0.0। अगर आपके पास पुश बटन है तो होल्डिंग के लिए आप होल्ड सर्किट ले सकते हैं। अब आप यहाँ अगर इसका टैग चेंज करना चाहते हैं तो राइट क्लिक करते हैं और यहाँ आप जो है रीनेम टैग पे जाते हो और यहाँ पे इसका नाम क्या ले लेते हैं, स्टार्ट। ठीक है, जैसे ही ये स्टार्ट पे आप क्लिक करोगे ये टाइमर आपका स्टार्ट हो जाएगा।
लेकिन ऑन टाइमर का यूज हम क्यों करते हैं? ऑन डिले के लिए। कोई भी आउटपुट हो, कोई भी प्रोसेस है, इसमें अगर डिले चाहिए, किसमें? ऑन होने में। मैं चाहता हूं कि आफ्टर 10 सेकेंड, आफ्टर 20 सेकेंड, आफ्टर 50 सेकेंड, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है टी ऑन टाइमर ब्लॉक के समय, तो वैसे ही यहाँ पे सेम वर्क है। कैसे काम करता है? किसी भी एनो, किसी भी एनसी के ऊपर आप क्या करते हैं? इसकी एड्रेसिंग ट्रैक करते हो। लेकिन सिर्फ एड्रेसिंग से काम नहीं होता, क्या करना है? ये एड्रेसिंग लिखने के बाद डॉट लिखते हैं, और आपको आउटपुट चाहिए तो क्यू। इसको हम टाइमर का आउटपुट भी कहते हैं, या कुछ पीएलसी में इसे डन बिट भी बोलते हैं। व्हेन टाइमर गेट्स डन, आउटपुट विल गेट गो हाई। तो टाइमर जब डन हो जाएगा, और कब टाइमर डन होगा भाई? 20 सेकेंड, 200 मिली सेकेंड, जो भी आपने यहाँ पे टाइम लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसका आउटपुट ले लिया है। अब आउटपुट के साथ जो है ये जो टाइमर का बिट आपने यूज कर लिया है, कि जैसे ही टाइमर जो है 20 सेकेंड कंप्लीट करेगा, जो भी यहाँ टाइम डिले दिया है, उसके बाद आपका जो भी आउटपुट है, जो भी प्रोसेस है, उसका वो बिट हाई हो जाएगा। तो मैंने टाइमर का आउटपुट बिट हाई कर दिया है। यहाँ पे मैं इसको रीनेम टैग कर देता हूं। मान लीजिए ये मोटर है, तो यहाँ मैंने मोटर 0 लिख दिया। तो इस तरीके से आप देखें कि जैसे इनपुट ऑन होगा, ये टाइमर आपका स्टार्ट हो जाएगा, और आफ्टर सम पॉइंट ये ऑन हो जाएगा। अब अगर जब इसे ऑफ कर दोगे तो ये टाइमर रीसेट टू 0 हो जाता है। अब आपने कहा कि मुझे अगर कभी बीच में रीसेट करना है, तो उसके लिए हमारे पास रीसेट टाइमर है, वो भी आप यहाँ यूज कर सकते हैं। मैंने एक इनपुट ले लिया I0.1। कभी भी आपका प्रोसेस रन हो रहा है और आपको टाइमर को रीसेट करना है, तो आप क्या करते हैं? इसको रीसेट करते हैं। का नाम रख लेता हूं मैं, रीनेम टैग पे जाके मैंने इसका नाम रीसेट किया। चेंज पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे मेरे पास है रीसेट टाइमर, यहाँ मैंने क्लिक कर दिया। ये क्या करता है? किसी भी टाइमर को रीसेट कर सकता है। तो मैंने इस पे क्लिक किया तो ये यहाँ पे नेटवर्क में कनेक्ट हो जाएगा। देखें, अब इस पे क्या करना है? कुछ भी नहीं, जिस भी टाइमर को आपको रीसेट करना है उसकी एड्रेसिंग ड्रैग करके यहाँ पे डाल दो। जब ये ग्रीन हो जाए तो देखिए यहाँ पे रीसेट भी हो गया। अब अगर आपका प्रोसेस रन हो रहा है और आप चाहते हैं कि ये प्रोसेस का जो प्रीसेट है, ये जो टाइम आपने लिया है टाइमर का, ये टाइम आपको चेंज करना है, कभी भी प्रीसेट को चेंज करना हो किसी भी कारण से, तो वो भी आप कर सकते हो। यहाँ पे मैंने I0.2 ले लिया। जैसे ही आप I0.2 को ऑन करेंगे, ये इनपुट ऑन होगा आपका। इसका नाम भी मैं क्या ले लेता हूं? प्रीसेट। तो इस तरीके से आप टाइमर की एड्रेसिंग करते हैं। आप कभी भी चलते हुए प्रोग्राम में भी अगर आपको लगता है नहीं नहीं डिले मुझे थोड़ा ज्यादा करना है, तो यहाँ पे आप प्रीसेट ले सकते हो। यहाँ मैंने प्रीसेट ले लिया। प्रीसेट में सबसे पहले तो ऊपर आपको टाइमर का एड्रेस डालना होता है, जिस टाइमर का प्रीसेट मुझे चेंज करना है, और यहाँ पे आपको वो प्रीसेट वैल्यू लेना है। आप यहाँ पे वेरिएबल ले सकते हैं, आप यहाँ पे फिक्स ले सकते हैं कि कभी भी वो है। तो मान लो मैंने यहाँ पे वेरिएबल ले लिया MD4। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या ले लिया? MD4। ये आपका क्या है? सेट द प्रीसेट वैल्यू। रीनेम कर दिया, न्यू प्रीसेट। इसका नाम क्या रखता हूं? न्यू प्रीसेट या चेंज्ड प्रीसेट। ठीक है, इसको ओके कर देते हैं। यहाँ पे आपका प्रीसेट भी हो, तो कभी भी चलते हुए आप प्रीसेट भी सेट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। कोई भी डबल वर्ड का एड्रेस आप ले सकते हैं यहाँ। अब आपको क्या करना है भाई? प्रोग्राम को चेक करना है। उसके लिए एक बार आप आके यहाँ टैग देख लेते हैं। सो ऑल टैग्स पे क्लिक करते हैं आप। यहाँ पे जो है मैंने अलग अलग ये लिए हैं टैग्स। यहाँ आप देख सकते हो न्यू प्रीसेट, प्रीसेट, रीसेट, मोटर, स्टार्ट, ये सारे टैग्स हैं। तो ये प्रोग्राम आपका कंप्लीट हो गया। अब आपको क्या करना है? इसे डाउनलोड करना है। ऑलरेडी मेरा सिमुलेटर जो है वो ऑन है। अगर सिमुलेटर आपका ओपन ना हो तो उसे आप ओपन करेंगे। इसे डाउनलोड किया, और डाउनलोड करने के बाद ऑनलाइन चले गए। हमें वेट करना है जब तक ये प्रोग्राम ऑनलाइन जाएगा, और वो कैसे दिखेगा? यहाँ पे सारे ग्रीन हो जाएंगे। अगर ना हो तो आप दोबारा भी क्लिक कर सकते हैं।
ये क्लिक करते हैं, आप यहां देखिए ये सारे ग्रीन हो गए। अब आपका प्रोग्राम ऑनलाइन है। अब आपने मॉनिटरिंग ऑन कर दी। अब देखिए डॉट 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 लाइंस दिख रही हैं। अब आपको क्या करना है, जैसे ही स्टार्ट ऑन करोगे आप सिमुलेटर पे आते हैं और यहाँ पे लोड कर देते हो। लोड पे ये ब्लू कलर वाले पे क्लिक करते हैं आप। अब आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है। तो आप जैसे ही ऑन करेंगे, आप देखें स्टार्ट को आप जैसे ही ऑन करेंगे आपका टाइमर स्टार्ट हो गया। ठीक है, और आफ्टर 20 सेकेंड 200 मिली सेकेंड ये जो है Q0.0 मोटर 1 आपका हाई हो जाएगा। ऑन करने में डिले देता है, ये ध्यान रखिएगा, इसीलिए इसका नाम टाइमर ऑन डिले है। ठीक है, ये क्या करता है, किसी भी आउटपुट को, किसी भी प्रोसेस को, जैसे यहां देखिए 20 सेकेंड 200 मिली सेकेंड हुआ, आपका आउटपुट हाई हो गया। और जैसे ही मैं पावर ऑफ करता हूं, आप यहां देखेंगे स्टार्ट को मैं जैसे ही ऑफ करूंगा ये ऑफ हो जाएगा। अगर आप टाइम को नहीं देखना चाहते हैं या आप जिन भी पैरामीटर्स को नहीं मॉनिटर करना चाहते हैं तो आप इसको हटा सकते हैं। ठीक है, यहां देख लेते हैं कि क्या है। ये पीटी है और ये ईटी। एक बार और देखते हैं, जैसे ही मैं स्टार्ट करूंगा आपका टाइमर स्टार्ट हो गया, और अगर कभी स्टॉप कर दूं तो टाइमर रीसेट टू 0 हो जाता है। अब अभी आपका टाइमर रन कर रहा है, अचानक मैंने कहा कि मुझे रीसेट करना है, तो ये रीसेट बटन जो है वो क्या करेगा, आप देखिए जैसे ये रीसेट बटन ऑन हुआ आपका टाइमर रीसेट हो गया। यहां देख सकते हो। ठीक है, एक बार और देखते हैं, जैसे ही मैंने ऑन किया देखिए टाइमर स्टार्ट हो गया, यहां भी आप देख सकते हो। और जैसे ही मैंने रीसेट किया, कभी भी चलता हुआ टाइमर आपका रीसेट हो जाए। अब अभी टाइमर का जो प्रीसेट है वो 20 सेकेंड 200 मिली सेकेंड। ठीक है, अब मैंने कहा कि मैं चाहता हूं कि इसका जो प्रीसेट है वो चेंज हो जाए। ठीक है, रन टाइम में है अभी, और यहाँ प्रीसेट जो है मैं सेट कर देता हूं। यहाँ पे मैं लिख देता हूं कितना, मान लीजिए मैंने लिख दिया यहाँ पे 25 सेकेंड 300 मिली, मतलब कुछ भी आप लिख सकते हो जो आप चाहते हैं। ओके कर दिया। तो अब ये 25 सेकेंड 300, जब भी जैसे ही मैं ये इनपुट ऑन करूंगा उसका जो प्रीसेट है वो 20 सेकेंड की जगह 25 सेकेंड हो जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे ही अब मैं ऑन करता हूं आपका टाइमर स्टार्ट हो जाएगा, और जैसे ही मैं I0.2 इसको ऑन कर दूंगा क्या होगा, अब प्रीसेट जो है वो चेंज हो चुका है आपका। अब ये यहां देखिए प्रीसेट क्या हो गया, 25 सेकेंड 300 मिली सेकेंड। अब ये टाइमर आपका जो है आउटपुट को तब हाई करेगा जब ये 25 सेकेंड होगा। तो इस तरीके से आप रन टाइम के बीच में भी कभी भी कोई भी आप प्रीसेट भी ले सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। आप फिक्स प्रीसेट फिक्स करके रख सकते हो कि इसको मैं चेंज कर दूं, या आप वेरिएबल प्रीसेट ले सकते हैं। आई होप आपको ये सारा डिटेल समझ में आया होगा। तो हमने इस तरीके से टी ऑन टाइमर का ब्लॉक्स देखा, हमने टी ऑन टाइमर का कॉइल देखा। आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो कुछ भी वहां पे। अगर कोई ऐसा डाउट है कि आपको लगता हो कि नहीं नहीं आपको मुझे कॉल करना चाहिए, मुझसे कांटेक्ट करना चाहिए, तो आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हो। मेरा कांटेक्ट डिटेल आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये मेरा कांटेक्ट नंबर है 9555405045, और ये मेरा मेल आईडी है। आप मुझे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, मेल कर सकते हो किसी भी जानकारी के लिए। अगर आपको टीआईए पोर्टल या किसी भी दूसरे ब्रांड का, सीमेंस ही नहीं, अगर आपको स्नाइडर, मित्सुबिशी, रॉकवेल ऑटोमेशन, एबीबी, योकोगावा, किसी भी प्रोडक्ट पे, ऑटोमेशन प्रोडक्ट पे लाइक पीएलसी, स्कैडा, डीसीएस, एचएमआई, वीएफडी, किसी की भी ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है उसके लिए भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हो। हम लोग जो है ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड में ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, इंडिविजुअल और प्रैक्टिकल। एक एक सॉफ्टवेयर आपको हम प्रोवाइड करते हैं, एक एक हार्डवेयर प्रोवाइड करते हैं। और अगर आपको जॉब की रिक्वायरमेंट है ऑटोमेशन सेक्टर में, उसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, खुद का नॉलेज बढ़ाइए, अपने दोस्तों का नॉलेज बढ़ाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।